तो तुझे लगता है तूने बहुत मेहनत कर ली। तू जिम जाता है, वही घिसे पिटे गाने सुनता है, वही मशीनों पर बैठकर मोबाइल चलाता है और फिर घर आकर आईने में अपनी वही औसत बॉडी देखकर खुश हो जाता है। शर्म कर। तेरा ये जिस्म, ये कोई मंदिर नहीं है, ये तेरी आलस की कब्र है। तू एनीमे देखता है, बाकी और 2G के स्क्रीनशॉट सेव करता है, लेकिन जब लोहा उठाने की बात आती है तो तेरा सिस्टम फेल हो जाता है। एनीमे फिजिक कोई फिटनेस गोल नहीं है, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। ये उन 1% लोगों के लिए है जो इंसान से हथियार बनना चाहते हैं। आज मैं तुझे कोई 5 मिनट की जादुई पुड़िया नहीं देने वाला। आज मैं तेरे सामने वो काला सच खोलूंगा जो तेरे रोंगटे खड़े कर देगा। अगर तू बीच में वीडियो छोड़ने की सोच रहा है तो अभी चला जा, क्योंकि ये मोनार्क कोर है, यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तू रुक गया तो आज तेरा पुराना वर्जन मरेगा और एक वॉर मशीन का जन्म होगा। एनीमे फिजिक का मतलब सांड जैसा दिखना नहीं है। एनीमे बॉडी की पहली और सबसे बड़ी शर्त है वी टेपर। कंधे इतने चौड़े कि तू दरवाजे में फंस जाए और कमर इतनी पतली कि हाथ में आ जाए। हम शुरू करेंगे तेरी पीठ से, क्योंकि एनीमे में चौड़ाई ही सब कुछ है। 1. द लैट पुल डाउन, वर्टिकल अटैक। ज्यादातर लड़के इस मशीन पर सिर्फ वजन खींचते हैं, लेकिन तू एक मोनार्क है, तुझे मसल के फाइबर को समझना होगा। पकड़। अपनी उंगलियों को हुक की तरह इस्तेमाल कर, अंगूठे को ऊपर रख, इससे तेरे बाइसेप्स का दखल कम होगा और सारा बोझ सीधे तेरे लैट्स पर पड़ेगा। मूवमेंट। रॉड को अपनी छाती के ऊपरी हिस्से तक ला। ध्यान रहे, तुझे रॉड को नीचे नहीं खींचना, तुझे अपनी कोहनियों को अपने कूल्हों की तरफ ले जाना है। सेट्स और साइंस। 5 सेट्स। हर सेट में वजन इतना बढ़ा कि 8वें रैप के बाद तेरी रूह कांपने लगे। एनीमे किरदारों की पीठ चौड़ी इसी ओवरलोड से होती है। 2. वेटेड पुलअप्स, ग्रेविटी से युद्ध। अगर तू मशीनों पर निर्भर है तो तू कभी रियल स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पाएगा। प्रोटोकॉल। बिना वजन के 15 पुलअप्स मारना सीख। जब यह आसान हो जाए तो अपनी कमर पर 5 किलो, फिर 10 किलो और फिर 20 किलो का लोहा लटका। एनीमे लुक। जब तू भारी वजन के साथ ऊपर जाता है तो तेरा टेरेस मेजर मसल फटने लगता है। यही वो मसल है जो तुझे वो पंख देता है जो तूने जोरो या बाकी में देखे हैं। 3. सीटेड केबल रोज, मोटाई का राज। चौड़ाई तो मिल गई, अब हमें गहराई चाहिए। मशीन का इस्तेमाल। बेंच पर बैठ और अपनी पीठ को सीधा रख। हैंडल को खींचते वक्त अपने कंधों के ब्लेड्स को आपस में ऐसे सिकोड़ जैसे तू उनके बीच में एक सिक्का दबा रहा हो। 4 सेट्स, 12 से 15 रैप्स। हर रैप में 1 सेकंड का पॉज जरूरी है। एनीमे की पीठ सिर्फ चौड़ी नहीं, खुरदरी और पहाड़ जैसी दिखनी चाहिए। कंधे। लोग इसे सिर्फ एक छोटा सा मसल समझते हैं, लेकिन एनीमे फिजिक में ये तेरा मेन वेपन है। अगर तेरे कंधे गोल नहीं हैं, तो तेरा पूरा वी टेपर एक धोखा है। तूने गौर किया है? एनीमे हीरोज के कंधे किसी बास्केटबॉल की तरह अलग से चमकते हैं। इसे कहते हैं 3D डेल्टॉइड पॉप। 1. द ओवरहेड प्रेस, पावर की बुनियाद। द ओवरहेड प्रेस। ये वो एक्सरसाइज है जो तेरे पूरे ऊपरी ढांचे को हिलाकर रख देगी। टेक्निक। खड़े हो जा, बारबेल को अपनी ठुड्डी के पास रख और उसे सीधे आसमान की तरफ धकेल। यहां झूठ मत बोल, अपने पैरों को जमीन में गाड़ दे और सारा जोर अपने कंधों और ट्राइसेप्स पर आने दे। वॉल्यूम। 4 सेट्स, 6 से 8 रेप्स। यहां हमें रॉ पावर चाहिए। भारी वजन उठा, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर तेरे कंधे टिकेंगे। 2. लैटरल रेज, चौड़ाई का कत्लेआम। ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज है एनीमे लुक के लिए। इसके बिना तू चौड़ा कभी नहीं दिखेगा। सीक्रेट एंगल। डंबल्स को सिर्फ ऊपर मत उठा, उन्हें बाहर की तरफ ऐसे धकेल जैसे तू दीवारों को फाड़ना चाहता हो। डंबल्स को ऊपर ले जाकर थोड़ा आगे की तरफ झुका, जैसे तू चाय डाल रहा हो। 6 सेट्स, 20 रेप्स। एनीमे कंधे सिर्फ भारी वजन से नहीं बनते, वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस से बनते हैं। जब तक तेरे कंधों से धुआं ना निकलने लगे तब तक रुकना मत। 3. रियर डेल्ट फ्लाई, द बैक फिनिशर। पीछे के कंधे। अगर ये नहीं है तो तू साइड से चपटा दिखेगा। मूवमेंट। केबल मशीन या डंबल्स का इस्तेमाल कर और अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच।
अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ मरोड़। ये वो छोटा सा हिस्सा है जो तुझे वो 3D लुक देता है जो एनिमे ड्राइंग्स में शेडिंग के जरिए दिखाया जाता है। ज्यादातर लोग जिम में क्या करते हैं? बेंच प्रेस पर लेट जाते हैं और अपनी पूरी ताकत उस निचले सीने को फुलाने में लगा देते हैं जो बाद में औरतों जैसा दिखने लगता है। मोनार्क कोर में हमें उभरा हुआ सीना चाहिए, द आर्मर प्लेट लुक। 1. इंक्लाइन डंबल प्रेस, द एनिमे चेस्ट। एनिमे हीरोज का सीना उनकी कॉलर बोन से शुरू होता है। बेंच को 45 डिग्री पर सेट कर। द सीक्रेट, डंबल्स को नीचे लाते वक्त 3 सेकंड का समय ले। अपने सीने के ऊपरी रेशों को पूरी तरह खिंचते हुए महसूस कर। जब डंबल्स ऊपर जाएं तो उन्हें आपस में मत टकरा, उन्हें सीधे आसमान की तरफ रखो ताकि तनाव बना रहे। 4 सेट्स 10 से 12 रेप्स। 2. लो टू हाई केबल फ्लाई, द मिडल स्ट्राइएशन। ये वो एक्सरसाइज है जो तेरे सीने के बीच में वो गहरी लकीर बनाएगी। टेक्निक, केबल्स को नीचे से पकड़ और उन्हें अपने चेहरे के सामने तक खींच कर ला। अपनी छाती को ऐसे सिकोड़ जैसे तू लोहे की 2 प्लेट्स को आपस में जोड़ रहा हो। 3 सेट्स 15 रेप्स। यहां पंप ही सब कुछ है। हाइड्रोलिक आर्म्स, टी शर्ट फाड़ने वाले हाथ। एनीमे देखते हो? उन हीरोज के बाजू देखे हैं? वो सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं होते, वो हाइड्रोलिक पिस्टन होते हैं। लोग जिम जाते हैं और घंटों बाइसेप्स कर्ल करते रहते हैं, फिर भी उनके हाथ लकड़ी जैसे दिखते हैं। बेवकूफ, तेरा 70% हाथ ट्राइसेप्स है। अगर तू सिर्फ बाइसेप्स के पीछे भाग रहा है तो तू कभी वो भयानक लुक हासिल नहीं कर पाएगा जो तूने बाकी या जोरों में देखा है। 1. द लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स। अगर तू अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाकर ट्रेन नहीं कर रहा तो तू अपने ट्राइसेप्स के सबसे बड़े हिस्से को सोने दे रहा है। टेक्निक, डंबल या केबल को अपने सर के पीछे ले जा, कोहनियों को कान के पास लॉक कर। जब तू वजन ऊपर धकेलता है तो महसूस कर कि तेरा ट्राइसेप्स किसी घोड़े की नाल की तरह खिंच रहा है। 4 सेट्स 12 रेप्स। हर रैप में 2 सेकंड का डीप स्ट्रेच जरूरी है। एनीमे हाथ इसी खिंचाव से मोटे दिखते हैं। 2. हथौड़े जैसा हाथ चाहिए तो हैमर कर्ल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना। ये एक्सरसाइज तेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच के मसल को टारगेट करती है। जब ये मसल बड़ा होता है तो ये तेरे बाइसेप्स को बाहर की तरफ धक्का देता है। तेरा हाथ सामने से दुगना चौड़ा दिखता है। डंबल्स को सीधा पकड़ और उन्हें अपनी छाती की तरफ नहीं बल्कि अपने कंधों की तरफ ला। 5 सेट्स 15 रेप्स। 3. द फोर आर्म्स, द ग्रिप ऑफ डेथ। एनीमे में किरदार जब मुट्ठी भींचते हैं तो उनके फोर आर्म्स की नसें फटने लगती हैं। इसके लिए रिवर्स कर्ल्स और फार्मर्स वॉक करो। भारी डंबल्स पकड़ो और तब तक चलो जब तक तुम्हारे हाथ उन्हें छोड़ने पर मजबूर ना हो जाएं। तू ऊपर से कितना भी चौड़ा हो जाए, अगर तेरे पैर मुर्गियों जैसे हैं तो तू एक कार्टून है, एनीमे हीरो नहीं। तूने कभी किसी एनीमे गॉड को कमजोर पैरों के साथ देखा है? नहीं, उनके पैर पिलर्स की तरह मजबूत होते हैं जो उनके पूरे साम्राज्य का भार उठाते हैं। 1. द बैक स्क्वाट्स। ये सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज नहीं है, ये तेरे पूरे सिस्टम का टेस्ट है। मूवमेंट, बारबेल को अपनी गर्दन के निचले हिस्से पर रख, गहरी सांस ले और इतना नीचे जा कि तेरी जांघें जमीन के समानांतर हो जाएं। अगर तू भारी स्क्वाट्स नहीं मार रहा तो तू अपने शरीर के सबसे बड़े ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट नहीं कर रहा। एनीमे हीरोज की वो डेंसिटी इसी भारी लोहे को उठाने से आती है। 2. पैर सिर्फ सामने से नहीं, पीछे से भी भारी होने चाहिए। लाइंग लेग कर्ल्स करते वक्त अपने पैरों को ऊपर लाकर 1 सेकंड के लिए सिकोड़ो। ये वो हिस्सा है जो तुझे साइड से खड़ा होने पर एक शक्तिशाली लुक देता है। 3. डायमंड काफ्स, द जेनेटिक चैलेंज। काफ्स को ट्रेन करना नरक में जाने जैसा है, लेकिन एनीमे बॉडी में काफ्स हीरे की तरह तराशे हुए होते हैं। सीढ़ियों पर खड़े हो जाओ और 50 रेप्स के 4 सेट्स मारो। तब तक करो जब तक तुझे ऐसा ना लगे कि तेरे पैरों में किसी ने जलता हुआ लावा डाल दिया है। एनीमे बॉडी आराम में नहीं, तड़प में बनती है। तूने दुनिया भर के ऐप्स देखे होंगे, लेकिन एनीमे हीरोज की कमर कागज जैसी पतली क्यों होती है? क्या वो क्रंचेस मारते हैं? नहीं, क्रंचेस तेरे पेट के मसल्स को मोटा करते हैं जिससे कमर चौड़ी दिखने लगती है। हमें चाहिए द वैक्यूम इफेक्ट। 1. तेरे सिक्स पैक के नीचे कुदरती बेल्ट होती है। इसे ट्रेन करने के लिए तुझे स्टमक वैक्यूम करना होगा। प्रोटोकॉल, रोज सुबह खाली पेट बिस्तर से उठते ही सीधे खड़े हो जा। अपनी सारी हवा फेफड़ों से बाहर निकाल दे।
अब अपने पेट को अंदर की तरफ खींच, इतना अंदर कि तेरी नाभि तेरी रीढ़ की हड्डी को छूने की कोशिश करे। द होल्ड, इसे 30 से 60 सेकंड तक रोक, 5 बार दोहरा। यह तेरी कमर को अंदर से सिकोड़ देगा और तेरे कंधों को दुगना चौड़ा दिखाएगा। यही वो ऑप्टिकल इल्यूजन है जो तुझे एक कार्टून से ज्यादा अनरियल बना देगा। द मोनार्क डाइट, अगर तू अभी भी वही तेल और मसाले वाला कचरा खा रहा है तो तू सिर्फ अपनी मेहनत का गला घोट रहा है। एनीमे बॉडी मम्मियों और समोसों पर नहीं बनती, वो बनती है प्रिसीजन न्यूट्रिशन पर। 1, तेरी मांसपेशियां प्रोटीन की ईंटों से बनती हैं। तुझे हर रोज अपने शरीर के वजन के हर किलो पर 2.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सोर्सेस: अंडे का सफेद हिस्सा एल्बुमिन, चिकन ब्रेस्ट, मछली और शाकाहारियों के लिए पनीर और सोया चंक्स। हर 3 घंटे में अपनी मशीन को प्रोटीन की डोज दे ताकि रिकवरी कभी न रुके। एनीमे फिजिक का सबसे बड़ा राज है लो बॉडी फैट। जब तक तू 10% बॉडी फैट के नीचे नहीं जाएगा, तेरी मेहनत दुनिया को नहीं दिखेगी। शुगर को आज से अपना दुश्मन मान ले। ये जहर है जो तेरे सिस्टम को स्लो करता है। रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना बंद कर दे ताकि तेरा शरीर सोते वक्त फैट को ईंधन की तरह जलाए। जिम में तू अपनी मसल्स को तोड़ता है, वो बनती बिस्तर पर है। अगर तू 8 घंटे की गहरी नींद नहीं ले रहा तो तेरा सारा पसीना बेकार है। एनीमे कैरेक्टर्स जब सोकर उठते हैं तो वो और भी शक्तिशाली दिखते हैं। क्यों? क्योंकि नींद में तेरा शरीर ग्रोथ हार्मोन का ब्लास्ट करता है। अपनी मशीन को रिचार्ज होने का पूरा वक्त दे। तो अब तेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, मशीनों की समझ, डाइट का राज और वो 2D वैक्यूम सीक्रेट जो तुझे एक लेजेंड बनाएगा। मैंने तुझे वो सब दे दिया जो तुझे एक वॉर मशीन बनाने के लिए काफी है। लेकिन रुक, एक आखिरी बात। तूने अपनी बॉडी को तो मशीन बना लिया, तूने लोहा उठा लिया, तूने अपना खून जला लिया, लेकिन इस मशीन का ड्राइवर कौन है? इस मशीन का ड्राइवर है तेरा दिमाग। अगर तेरे पास दुनिया की सबसे महंगी और पावरफुल मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाला ड्राइवर कमजोर और लापरवाह है, तो वो मशीन किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ लोहे का एक ढेर है। और उस ड्राइवर की सबसे बड़ी ताकत होती है डिसिप्लिन। अगर तुझमें अनुशासन नहीं है तो ये पूरी डाइट और ये वर्कआउट चार्ट कूड़े के बराबर है। क्या तू जानना चाहता है कि इस मशीन को कंट्रोल कैसे करना है? क्या तू जानना चाहता है कि उस फौलादी डिसिप्लिन को कैसे हासिल करें जो तुझे टूटने नहीं देगा? तो अभी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर, क्योंकि अगर तूने अपनी बॉडी बना ली पर अपना डिसिप्लिन नहीं बनाया तो तू कभी मोनार्क नहीं बन पाएगा। जा और अपने सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले। अपनी जिंदगी के खुद मोनार्क बनो।